रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने मोदी सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी और आरबीआई की शक्तियों को कम करने के लिए केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से बैड लोन के खिलाफ साल 2014 से चलाई गई मुहिम को धक्का लगेगा और एनपीए की भरपाई करना मुश्किल होगा। सरकार के एक सर्कुलर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 7 जून 2019 की सर्कुलर की वजह से कई डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी हुई और कई को दिवालियापन अदालतों की कार्रवाई से बचने में मदद मिली। ये बातें आपको बता दें, उन्होंने अपनी नई किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर में लिखा है। आपको बता दें कि जब उर्जित पटेल रिजर्व बैंक के गवर्नर थे तब फरवरी 2018 में आईबीसी सर्कुलर आया था, जिसकी वजह से बैंकों को रीपेमेंट नहीं मिलने वाले कर्जदारों को तुरंत डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करने को मजबूर किया जाना था और कई बड़े डिफॉल्टर्स को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में लाया जाना था। लेकिन इस सर्कुलर के बाद उर्जित पटेल और मोदी सरकार में अनबन हो गई और जिसकी वजह से उन्होंने दिसंबर 2018 गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए जुड़ते हैं अर्थशास्त्री वी उपाध्याय जी से। वी उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल यहां मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, अपनी एक नई किताब में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की बात कर रहे हैं, यहां तक कि आरबीआई की शक्तियों को कम करने की बात कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? ये जो नई किताब आई है तो उसमें जो कहा गया है तो बात एक समझने की ये है कि आरबीआई एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होता है जी। तो उसमें जो भी उनकी गवर्निंग बॉडी होती है, गवर्नर होती हैं, तो उनको अपने आप कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। सरकार का इंटरफेरेंस उसमें कम होना चाहिए। तो वो एक इशू बन गया है आज की तारीख में, क्योंकि जब तक रघुराम राजन थे, उर्जित पटेल थे, तो अपनी तरफ से उन्होंने बातें रखने की कोशिश की होंगी। हालांकि इस किताब में डिमोनेटाइजेशन का कोई खास जिक्र नहीं है, वो भी उसी पीरियड में हुआ है, तो उस संबंध में क्या हुआ वो नहीं बताया गया है। लेकिन अभी जो हालत है हमारे यहाँ पे, तो आरबीआई में अब उस तरह का लीडरशिप नहीं है कि वो सरकार के सामने बहुत खुलेपन से अपने विचार रख पाए, इंडिपेंडेंटली रख पाए। वो एक बहुत जरूरी बात होती है सारी दुनिया में, पर वो सभी जगह एक्चुअली आरबीआई या जो सेंट्रल बैंक होती हैं तो उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको खतरा बना हुआ है। तो वो भारत में भी हो रहा है, बाकी जगह भी कुछ इस तरह के देखने को मिल रही हैं चीजें। जी उपाध्याय जी, यहाँ पर अगर आईबीसी की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि बैड लोन्स के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई थी उसको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की पॉलिसीज के चलते धक्का लगा है? बैंक्स के लिए आगे चलकर बहुत मुश्किल हो जाएगा इन डिफॉल्टर्स के साथ डील करना और पैसा वापस निकलवाना, क्या लगता है आपको? नहीं, अब जो बड़ी समस्या हमारे सामने है वो तो अब जो होने वाली है वो है। तो रघुराम राजन ने फिर हम लोगों को, बैंक को, एक्चुअली सरकार को ये चेतावनी दी है कि बैड लोन्स की सिचुएशन बहुत बिगड़ने वाली है। तो चलो हम पास्ट को अगर भूल भी जाते हैं जी, तो जो नई सिचुएशन में जो एनपीए की बात हो रही है, और आज तो खुद आरबीआई कह रही है कि 14% तक जा सकती है एनपीए एक्चुअली, तो 8% से। तो जो भी कुछ पास्ट में हुआ वो अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब आगे क्या होना है, उस स्थिति से कैसे डील करना है, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।